बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल-शिफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातब हैं। आज जिस दवाई के बारे में बताना है वो है जिंकम मेटैलिकम। ये जिस्त नाम की एक धात होती है, उससे ये दवाई बनाई जाती है। ये असाबी कमज़ोरी की वजह से, जब असाबी कमज़ोरी गालिब आ जाए तो अक्सर ये जिंकम को तलब करती है। चुनांचे इस मर्ज़ में जो ज़ाहरी अलामत होती हैं वो पाँव का राशा, हाथों का राशा, टांगों का हिलते रहना, ये मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। कभी सिर्फ पाँव हिलते हैं, कभी सिर्फ हाथ हिलते हैं, कभी टांगें हिलती रहती हैं, कभी सारा जिस्म हिलता है, बल्कि ऐसे मरीज़ को फिर थामना भी मुश्किल हो जाता है, चारपाई भी हिलती है। इतना असाबी कमज़ोरी इस हद तक हो जाती है। इससे दानेदार जो बीमारियां हैं, मसलन तपदिक, यानी जिस बीमारी के बाद जिस्म पर दाने निकलते हैं, वो तपे मोरका में निकलते हैं, खसरा में निकलते हैं। खसरा जब निकले तो मरीज़ को कमज़ोरी हो जाती है, दाने बाहर निकल आते हैं। बाज़ दफ़ा दाने मरीज़ निकाल नहीं सकता। दाने निकलना जिस्म पर अच्छी अलामत है, वो बीमारी को बाहर फेंकने की कोशिश करती है इसकी वाइटल फोर्स। तो अगर ना निकाल सके तो फिर तकलीफ़ होती है। तो ऐसी हालत में जब दाने मरीज़ बाहर ना निकाल सकता हो, फिर भी जिंकम की ज़रूरत पड़ती है। तो बलगम ना अखराज कर सकना, ये भी जिंकम के, पेशाब का अखराज ना हो सकना, ये भी जिंकम में आता है। तो इस तरह दाने निकलने से मरीज़ को बीमारी को अफाका होता है। तो इस तरह जो है बलगम मसलन निकलती है तो मरीज़ को अफाका होगा, दाने निकलते हैं तो मरीज़ को अफाका होगा। इसके अलावा असाबी कमज़ोरी से जिस्म ज़ोर ज़ोर से कांपता है। दानों के दब जाने से बच्चों में अक्सर सिर की तरफ, सर की तरफ बीमारी मुंतकिल हो जाती है, सरसाम की सी कैफियत पैदा हो जाती है। मरीज़ सिर को मारता है, इधर उधर बोलता है, देखता है। टेम्परेचर उस वक़्त मरीज़ का डाउन होता है, नॉर्मल से नीचे होता है। ऐसी हालत में ये समझो कि इसको जिंकम मेटैलिकम की ज़रूरत है। इसके अलावा जिंकम को पहचानने की एक और अलामत है कि नशा आवर चीज़ों से इसमें अलामत में ज़्यादती पाई जाती है। फिर एक और अलामत है जिंकम की कमी की वजह से, असाबी कमज़ोरी की वजह से, वो होते हैं कि पट्ठे जो हैं वो फटकते हैं। अकेला अकेला पट्ठा फटकता है। मिसाल के तौर पर आँख का पट्ठा फटकता है, या जिस्म के किसी हिस्सा में गाल का पट्ठा फटकता है, या हाथ का फटकता है। चेहरे पर मखसूस जगह पर फटफट होती है, तो नींद में झटके लगते हैं। इस तरह सर के पिछली तरफ इसकी कमज़ोरी पाई जाती है। बेरामी और ज़्यादा देर सिर को एक जगह पर रखने से मरीज़ को तकलीफ़ होती है।
कमर दर्द बैठने से ज़्यादा होता है, मरीज़ बैठ नहीं सकता। रीढ़ की हड्डी जलती हुई महसूस होती है, गर्म महसूस होती है। पेशाब सिर्फ झुक कर सकता है, पीछे की तरफ झुकता है तो फिर पेशाब आता है। तो ये अलामत हैं। इसकी मेन जो अलामत है जिससे ये पहचानी जाती है, ये इंतहाई असाबी कमज़ोरी, इंतहाई मर्ज़ गालिब और मरीज़ मगलूब मालूम होता है। मर्ज़ जब मरीज़ पर गालिब आ जाती है फिर वो जिंकम को तलब करती है। उसका फिर ये जिंकम लेने से फिर अफाका होता है। और इसमें ये है कि बज़ाहिर टांगों का खुद ब खुद हिलना या हाथों का खुद ब खुद हिलना या सारे जिस्म का खुद ब खुद हिलना मरीज़ के बस की बात नहीं होती। उस वक़्त जिंक मेटालिकम की 200 की खुराक देकर इंतज़ार करें तो फिर ये आपको इंशाअल्लाह जल्दी नतीजा देगी। तो अगर ज़रूरत पड़े तो जल्दी दोहरा लें, घंटे 2 घंटे के बाद दूसरी खुराक भी दे दें। नहीं तो इसका असर जो 200 का है वो 48 घंटे तक रहता है। अगर अफाका हो जाए घंटे 2 घंटे में फिर दवाई देने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कम से कम 48 घंटे के बाद। तो इसका दवाई का दोहराना भी बड़ा ख़ास टेक्निक है। अगर शिद्दत मर्ज़ है आप जल्दी जल्दी भी 200 की दे सकते हो, 15 मिनट बाद भी दे सकते हो, आधे घंटे के बाद भी दे सकते हो। अगर दवाई जब काम करना शुरू कर दे, जब बीमारी को थोड़ा सा अफाका हो जाए, फिर समझ लो कि दवाई ने काम शुरू कर दिया है। फिर आपको दवाई दोहराने की ज़रूरत नहीं। फिर जो 30 की ताकत है वो कम से कम 8-10 घंटे के बाद दें। 6 घंटे बाद नॉर्मल है, 6 से 10 घंटे तक इसका असर रहता है। बाज़ दवाइयाँ 6 घंटे असर रखती हैं, बाज़ दवाइयाँ 10 घंटे तक असर रखती हैं अपना। तो 200 की ताकत जो है वो 48 घंटे यानी एक दिन पूरा, एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर इसका लंबा अरसा होता है। अगर 1000 की ताकत है तो आप कम से कम 4 दिन का वक्फ़ा डालें। वैसे 8 दिन का वक्फ़ा किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है आपको समझने की। जब ज़रूरत पड़े, जब ये समझें कि दवाई पिछली ने काम करना स्लो हो गई है या काम करना बंद कर दिया है, फिर आप दूसरी दवाई दे सकते हैं। ये मरीज़ को भी समझना चाहिए और दवाई देने वाले को भी थोड़ा समझ से काम लेना चाहिए कि जब मर्ज़ दवाई देने से अफाका होता है, जब तक अफाका होता चला जाता है दवाई दोहराने की ज़रूरत नहीं। जब दवाई अपना काम छोड़ दे फिर दूसरी खुराक देनी चाहिए, चाहे जितने भी घंटे हों। तो ये आज की है जिंकम मेटालिकम। ये अमूमन कमज़ोर मरीज़ों के काम आती है, बूढ़ों के काम आती है। ऐसे मरीज़ जो असाबी कमज़ोरी के बीमार हों उनके काम आती है। ऐसे बच्चे जो कमज़ोर हों, उनको खसरा निकला हुआ है, उनके काम आती है। और ऐसे तपे मोरका के मरीज़ जिनको जिस्म पर बारीक बारीक दाने निकलते हैं, उस वक्त ये दवाई दी जाती है। और खसरे के वक्त खसरे को निकालने के लिए ये दवाई दी जाती है। तो इस तरह ये बहुत ही कीमती दवाई है बीमार के लिए। तो अल्लाह ताला आप सबको शिफा अता फरमाए। और इस वीडियो को आप महफूज कर लें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और आगे खिदमत खलक करते हुए लोगों तक पहुँचाएँ ताकि मरीज़ आपकी वजह से
मरीज़ तक ये मालूमात पहुंच सकें, वो दवाई ख़रीद कर ख़ुद खा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।